मुझे एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी। किसी ने फ़ोन करके मुझे बताया था कि एक माइनर बच्ची है जिसकी शादी की जा रही है। उसके तहत फिर मैंने प्रोटेक्शन ऑफिसर को, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर है, उनको सूचना दी और फिर मैं इसी विषय को लेकर के आज मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला कि बच्ची माइनर है। अभी तक उसका एज एविडेंस प्रॉपर नहीं मिला, लेकिन बच्ची माइनर है। 2004 का उसका बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने अभी आधार कार्ड दिखाया है। हम बाकी भी करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो अभी हमने बच्ची प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी विजिबल है, उसके अकॉर्डिंग कितना है ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है। पीएससी से अभी हम लोगों ने बुलाया है। तो बच्ची की अगर प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उसको लेकर के पॉक्सो में भी एफआईआर रजिस्टर होगी, चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी एफआईआर रजिस्टर होगी। एंड बच्ची को जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बच्ची मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं लग रही है, इसके लिए मैंने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, जो भी बच्चे को स्पेशल एजुकेटर हैं, उनके थ्रू बच्ची की काउंसलिंग के निर्देश सीडब्ल्यूसी को दिए गए हैं। घर वालों का जी क्या कहना है, क्या इनको घटना की जानकारी थी? घर वाले अभी तो कुछ भी बताने से मुझे लगता है कि परहेज कर रहे हैं। किसी प्रकार की जानकारी हमें परिवार की तरफ से नहीं मिली है। इसमें जी आगामी क्या कार्रवाई होगी? इसमें अभी तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके और बच्ची का जो डीएनओ होता है और जो भी आरोपी होगा उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसीलिए बच्ची को स्पेशल काउंसलिंग किया है। अभी तक बच्ची हमें नहीं बता पा रही है कि आरोपी कौन है। क्या परिवार की तरफ से किसी के ऊपर शक जाहिर किया गया है? नहीं, परिवार के, मुझे लगता है कि परिवार कोई ऐसा सहयोग नहीं कर रहा, तो उसमें हमें समय लगेगा। परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। क्या फिलहाल कहाँ भेजा जा रहा है? बच्ची की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर वो कंफर्टेबल फील करेगी बच्ची, तो उसको फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा। क्योंकि उसकी मेडिकल स्थिति क्या है ये आज मेडिकल के बाद पता चलेगा। अगर उसकी मेडिकल स्थिति, फिजिकल स्थिति ठीक नहीं है तो उसको तुरंत शिफ्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल भेजना पड़े, चाहे वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन भेजना पड़े। यहाँ पर इन परिस्थितियों में लग नहीं रहा कि ये यहाँ की परिस्थितियाँ बच्ची के रहने के लिए अनुकूल हैं। क्या परिवार वालों की तरफ से पहले कहीं मेडिकल कराया गया है? नहीं, किसी प्रकार का कोई कागज अभी उन्होंने बताया पड़ोस में, लेकिन मुझे लग रहा है कि परिवार सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसको लेकर के भी सख्त कार्रवाई होगी। पॉक्सो में अगर पता चल गया तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग के तहत भी तुरंत एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी। परिवार को जानकारी होते हुए भी नहीं उन लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कराई, तो ये परिवार का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कॉपरेशन में कमी है। तो वेरी सून वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल द कल्प्रिट्स। अगर हिसार की ही बात की जाए तो लगभग रिसेंटली ये तीसरा मुद्दा सामने निकल कर के आया है, और आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात है, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। चाइल्ड सेक्सुअल विद इन फैमिली। अभी अगर आप पिछले साल के भी आंकड़े देखेंगे, लगभग 3000 की संख्या में से मोर देन 90% केसेस विद इन फैमिली, विद इन रिलेटिव, विद इन नेबरहुड हैं। मोर देन 90% केसेस। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और चेतावनी भी है। इसको मुझे लगता है हम सबको मिलकर निपटना चाहिए। सामाजिक अवेयरनेस इस विषय पर ज़रूर फैलानी चाहिए। एक इसका दूसरा पहलू ये है कि जिस प्रकार से एफआईआर्स की संख्या पॉक्सो में बढ़ रही हैं, वहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जागरूकता आई है और केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं, इसलिए एफआईआर्स में बढ़ोतरी भी हुई है। आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ अपराध बढ़े हैं, जागरूकता बढ़ी है और जागरूकता के कारण एफआईआर रजिस्टर होने लगी हैं। तो इसको और ज़्यादा हमें लगता है सामाजिक रूप से इसको और ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। बच्ची अभी कंफर्टेबल जोन में नहीं है, बच्ची अभी घबराई हुई है, कंफर्टेबल जोन में नहीं है। तो हमें लगता है 2, 3, 4 काउंसलिंग के बाद ही चीज़ें सामने आ पाएंगी। अभी आपने अवेयरनेस की बात की, तो आए दिन स्कूल्स के अंदर जो है गुड टच बैड टच के जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन उन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाता, बहुत जल्दी उन्हें बंद कर अगर आपको ध्यान होगा तो आपके हिसार में पिछले 5 मार्च की बात है कि 11 जिलों में पुलिस के माध्यम से, हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य बाल अधिकार के माध्यम से हिफाजत सजग सहज सुरक्षित बचपन के नाम से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पर एक अभियान चलाया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वीडियो वैन के माध्यम से पब्लिक को जागरूक किया गया। फिर ये कोरोना के कारण वो बीच में हुई। 11 जिले हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने ई लर्निंग मॉड्यूल बनाया। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो इस तरह के बच्चे हैं जो अपनी बात को साइन लैंग्वेज में भी पॉक्सो एक्ट को बना करके, हम लोगों ने चाइल्ड राइट कमीशन ने, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने साइन लैंग्वेज में भी पॉक्सो मटेरियल बनाया है। तो इसको हम मैक्सिमम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी, 2 साल का कोरोना शायद बीच में रहा और कोरोना में भी केसेस बढ़े हैं, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी, जितनी जल्दी से ये विषय बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इसमें सुधार आने वाला है। मैम, हिसार के बहुत से स्पा सेंटर हैं जिनमें नाबालिग लड़कियां काम कर रही हैं, लेकिन जैसे उनकी रिपोर्ट होती है तब तक वो वहाँ से उन्हें हटा देते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, और बहुत गलत। आप मुझे सूचना दें। दी थी मैंने पिछली बार।
मुझे तो कोई सूचना नहीं है। आप तक पहुंचा देंगे मैडम, पिछली बार दी तो उससे मैं पहले तो मेरी फैसला दिया अपना ले सकती हूँ, मुझे नहीं लगता सिस्टम में कहाँ क्या है। विदाउट फैक्ट्स आई एम नॉट तो एबल अगर टू देंगे तो स्टेट कार्रवाई एनीथिंग, ना। लेट मी नो द थिंग्स। आप एक भी शिकायत देंगे फिर कार्रवाई बताएंगे आपको।